काश उस दिन मैं वहाँ से न गुज़र रहा होता। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? काश, काश के लिए हम कहेंगे आई विश। अब मैं उस दिन वहाँ से ना गुज़र रहा होता, पास्ट की बात है, तो हम इसको ले जाएंगे हैड बीन के अंदर। आई हैड नॉट बीन। गुज़रना मतलब गोइंग बाय या पासिंग बाय कर देते हैं। आई हैड नॉट बीन पासिंग बाय देयर या दैट प्लेस कर देते हैं उस जगह से। आई विश आई हैड नॉट बीन पासिंग बाय दैट प्लेस। हो गया ये। चलिए, मैं भीखू एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो उसने कहा, उसने अपना नाम भी बता दिया और कह रहा है मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं भीखू एक स्टूडेंट हूँ। तो कैसे आप बोलोगे? आई, अब या तो आप ऐसे बोल दो कि आई एम भीखू, या तो पूरा बोल दो आई एम भीखू और यहाँ कॉमा लगा के कर दो और स्टूडेंट। तो इससे पता चल गया कि आपका नाम भीखू है और आप एक स्टूडेंट हो। तो ये एपोजिशन का सहारा ले सकते हो। एपोजिशन है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो सकता है आई एम भीखू स्टूडेंट। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आई यहाँ कॉमा लगाते हैं, आई भीखू एम अ स्टूडेंट। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यही सही, आई एम भीखू अ स्टूडेंट। चलिए, मैं अपने दोस्तों और नेबर्स की हमेशा मदद करता हूँ। कैसे बोलेंगे भाई? तो मैं अपने दोस्तों और नेबर्स की हमेशा मदद करता हूँ। आई ऑलवेज हेल्प माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स। पिछले महीने मेरे नेबर्स ने मुझे मार्केट जाने को कहा। अब कैसे बोलेंगे? अगर किसी ने कुछ करने को कहा तो वहाँ पर आस्क्ड का इस्तेमाल कीजिए या रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कीजिए, एज पर द सिचुएशन कि उसने रिक्वेस्ट किया, कहा या ऑर्डर दिया। तो माई नेबर आस्क्ड मी टू गो टू द मार्केट पिछले महीने, लास्ट मंथ। माई नेबर आस्क्ड मी, आस्क मतलब पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है। सो माई नेबर आस्क्ड मी टू गो टू द मार्केट लास्ट मंथ, पिछले महीने। वो मार्केट मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ प्रेजेंट के अंदर दिखाया गया है, तो हम प्रेजेंट के अंदर ही बनाएंगे। दूर है तो कैसे बोलेंगे? दैट मार्केट इज़, 20 किलोमीटर्स दूर है। दैट मार्केट इज़ 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। शाम का समय था। कैसे होगा? शाम का समय था। इट वॉज इवनिंग कह सकते हो, इट वॉज इवनिंग टाइम भी कह सकते हो, इट वॉज इवनिंग। मेरे विलेज से उस मार्केट जाने के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ भूतिया एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब देखिए कैसे होगा। तो मेरे विलेज से उस मार्केट जाने के रास्ते में है। कैसे होगा? सो ऑन द वे, रास्ते में ना, ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज। ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज। अब मैं यहाँ अपोजिशन लगाऊंगा, यहाँ एज लगाऊंगा। इज़ अ सिमेट्री, एक कब्रिस्तान है मतलब ग्रेवयार्ड है, सिमेट्री है, सिमेट्री। ये जो मैंने तरीका लगाया इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। मैंने इन्वर्जन का सहारा यहाँ पर लिया कि ऑन द वे टू द मार्केट, तो रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, किसके रास्ते में? टू द मार्केट। तो मैंने टू से कनेक्ट किया, मार्केट के रास्ते में। वो मार्केट के बारे में बता रहा हूँ कि फ्रॉम माई विलेज, मतलब मेरे विलेज से जो मार्केट है, फ्रॉम माई विलेज, ऐसे मैंने लगाया। मेरे विलेज से उस मार्केट जाने के रास्ते में। तो ऐसे भी कह सकते हैं ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज इज़ अ सिमेट्री, एक सिमेट्री है।
अगर आप देयर से लगाना चाहो तो आप देयर से कैसे लगाओगे कि देयर इज़ अ सिमेट्री, देयर इज अ सिमेट्री रास्ते में, ऑन द वे, देयर इज अ सिमेट्री ऑन द वे टू द मार्केट, टू द मार्केट। अब मेरे गांव से, तो यहाँ लास्ट में फ्रॉम माई विलेज आप लगा सकते हो। देयर इज ए सिमेट्री ऑन द वे टू द मार्केट, मार्केट फ्रॉम माई विलेज। या आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हो, फ्रॉम माई विलेज। आप सोचिए आप क्या कर सकते हो। देयर इज ए सिमेट्री ऑन द वे, रास्ते में है, किसके रास्ते में, टू द मार्केट। विच मार्केट, मेरे गांव से जो मार्केट है। अब फ्रॉम माई विलेज लग तो गया है, फ्रॉम माई विलेज मेरे गांव से, तो मेरे, ठीक है, फ्रॉम माई विलेज सही तो है। आपको क्या लगता है कुछ और तरीका? मेरे विलेज से उस मार्केट जाने के रास्ते में। और अगर आपको जाना भी आप लगाना चाहो तो आप कैसे लगाओगे, सोचिए ज़रा, पॉज कीजिए और सोचिए। मेरे विलेज से, फ्रॉम माई विलेज हो गया ये, उस मार्केट जाने के रास्ते में, इसको कैसे करोगे, जाने के रास्ते में। अच्छा, गोइंग कहाँ लगाओगे आप, सोचो सोचो। अगर आप ऐसे बोल दो कि मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि आपको जाना भी दिखाना है, हालांकि मैंने जो ऐसा लगाया है दो सही है, फिर भी अगर जाना दिखाना हो तो कैसे बोलोगे, टू गो टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज। अगर ऐसे भी आप करते हो कि टू गो टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज, फिर आपको इन्वर्जन लेना पड़ेगा, फ्रॉम माई विलेज इज़ अ, इज़ अ, इज़ अ सिमेट्री। To go to the market from my village is a symmetry on the way। उल्टा पुल्टा हो गया है, क्या लग रहा है, सही है? देर वाला मुझे लग रहा है, देर वाला सही है ना, देर इज ए सिमेट्री ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज। आप बताना कमेंट में कि आपको मतलब कुछ नया दिमाग में आ रहा है या ये वाला सही लग रहा है। सेंटेंस आप फिर से देख लीजिए। मेरे विलेज से उस मार्केट जाने के रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है। और एक तरीका देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि देयर इज़ अ सिमेट्री सिचुएटेड, सिचुएटेड, situated, so there is a symmetry situated on the way to the market, to the market from my village, from my village। ये भी तरीका हो सकता है ना, situated लगा सकते हैं, there is a symmetry situated। ओके, और तरीका कैसे हो सकता है कि और सोचो, द मार्केट फ्रॉम माई विलेज, द मार्केट फ्रॉम माई विलेज, ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, रास्ते में सिमेट्री है। नहीं बन पाएगा, और भी वही सब ऊपर वाले तरीका मुझे लगता है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इतनी देर इसलिए रुका हूँ कि कई बार हम एक सिचुएशन को कई तरीके से बोल सकते हैं, तो बस मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया कि कब्रिस्तान पड़ता है। अब है कि जहाँ भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, तो मैं अगर इसको मेन मान लूँ कि देयर इज अ सिमेट्री ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज,
अगर इसको मान लूँ, अब मुझे बोला है कि जहाँ जहाँ भौतिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, अब मैं जहाँ का वेयर कहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि तो सिमेट्री के बारे में कह रहा है, एक सिमेट्री है जहाँ भौतिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, मतलब मुझे वेयर जो है वो सिमेट्री पे लगाना है। तो ऑन द वे टू द मार्केट फ्रॉम माई विलेज इज अ सिमेट्री, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, इज अ सिमेट्री, यहाँ पर मैं वेयर लगाता हूँ, वेयर कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे एक क्लॉज जोड़ना पड़ेगा ना, कलर चेंज करते हैं, वेयर भौतिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, वेयर सम हॉरर या गोस्टली, पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल कर सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अकर कर दो, वेयर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अकर, ठीक है। तो ये मैंने वेयर लगाया सिमेट्री के बगल में, तो थोड़ा सा जस्टिफाइड थोड़ा सा लग रहा है। बाकी आप बताइएगा, आप लोग भी तो ट्राई कर सकते हैं। रात को वहाँ से कोई नहीं गुज़रता है, इसलिए ना मेरा नेबर ना ही कोई और उस शाम मार्केट जाने को तैयार हुआ, ठीक है। चलिए, तो रात को वहाँ से कोई नहीं गुज़रता है, नो वन passes by that place at night. That's why ना मेरा नेबर ना ही कोई और उस शाम मार्केट जाने को तैयार हो गए। That's why neither my neighbor nor anyone जाने को तैयार हुआ, मीन्स सहमत हुआ, agreed to go to the market। मेरे नेबर के ग्रैंडफादर कई दिनों से बीमार थे। अच्छा, तो मेरे नेबर के ग्रैंडफादर कई दिनों से बीमार थे। माई नेबर्स ग्रैंडफादर कई दिनों से बीमार थे। माई नेबर्स ग्रैंडफादर वर इल कह सकते हैं, सिक कह सकते हैं। और अगर मैं सिक भी कह देता हूँ तो माई नेबर्स ग्रैंडफादर, फादर है तो वर नहीं वॉज लगेगा, क्योंकि एक ही ग्रैंडफादर है ना भाई। तो माई नेबर्स ग्रैंडफादर वॉज सिक। अब जैसे आ जाता है कई दिनों से, तो कई दिनों से भी फिर प्रॉब्लम है कि अब टाइम दिखाना, तो फिर वॉच से भी काम नहीं चलेगा, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड बिन का सहारा लेना पड़ेगा कि माई नेबर्स ग्रैंडफादर हैड बिन सिक फॉर मैनी डेज। अब जाकर ये पूरा करेक्ट हुआ, माई नेबर्स ग्रैंडफादर हैड बिन सिक फॉर मैनी डेज, ठीक है। चलो, उन्हें एक मेडिसिन चाहिए था जो सिर्फ उसी मार्केट में मिलता था। अब उन्हें एक मेडिसिन चाहिए था, he wanted a, ही नीडेड कहता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तो ही नीडेड अ मेडिसिन जो सिर्फ उसी मार्केट में मिलता था। अब मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए, तो मैं विच लगाऊंगा कि विच वॉज अवेलेबल ओनली इन दैट मार्केट, ओके। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया कैसे होगा, आई अग्रीड टू गो देयर, हो गया। मैं मार्केट पहुँच गया और मेडिसिन खरीद ली। I reached the market and bought the medicine, the मतलब वही खास मेडिसिन, bought the medicine।
लेकिन वापस आते समय जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, मैंने एक बला की खूबसूरत लड़की को वहां देखा। अब ये कैसे होगा? वापस आते समय, लेकिन वाइल रिटर्निंग कह सकते हैं। वापस आते समय वाइल रिटर्निंग, जब मैंने वाइल रिटर्निंग व्हेन आई सॉ अ गॉर्जियस स्टैचुअस गॉर्जियस गर्ल, मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा। वाइल रिटर्निंग व्हेन आई, अच्छा, जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा। वाइल रिटर्निंग व्हेन आई रीच्ड नियर नियर द सिमेट्री, नियर द, उस है ना, नियर दैट सिमेट्री आई सॉ, बाला की खूबसूरत लड़की, आई सॉ अ गॉर्जियस गर्ल ओवर देयर, वहाँ पर देखी। ठीक है, हो गया। चलिए, उसने मुझसे कहा मेरी माँ बीमार है, ज़रा उसकी हेल्प कर कर देंगे। उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच में कह रहा हूँ, माई मदर इज़ इल, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। मैं उसकी बातों में आ गया और उसके साथ पास के ही एक झोपड़ी में चला गया। मैं उसकी बातों में आ गया। एक फ्रेजल वर्ब आता है ना, फॉल प्रे, सुना है? एक बार गूगल सर्च करना। तो या मतलब एक, या तो आई फेल प्रे टू व्हाट शी सेड, या तो एक ये हो सकता है। एक बार गूगल सर्च कर लेना। या उसकी बातों में आ गया मीन्स आई गॉट आई गॉट इन टू हर ट्रैप, ये भी तो हो सकता है। मैं उसके जाल में फंस गया। आई गॉट इन टू हर ट्रैप, ये भी हो सकता है। उसकी बातों में आ गया और उसके साथ पास के ही एक झोपड़ी में चला गया। पास के ही झोपड़ी में चला गया। एंड वेंट टू अ नियर बाई, झोपड़ी मतलब वैसे तो हट भी कह सकते हैं, शैंटी भी कह सकते हैं। अगर छोटा मोटा हो तो शैंटी भी कहते हैं। एंड वेंट टू अ नियर बाई शैंटी या नियर बाई हट विद हर, उसके साथ है। वहाँ जैसे पहुँचा वैसे ही वो लड़की गायब हो गई। जैसे पहुँचा वैसे ही गायब हो गई। जैसे वैसे वो क्या बोलेंगे? एक तो या तो ऐसे बोल सकते हो कि नो सूनर हैड आई रीच देयर, फिर यहाँ दैन लगा दो। दैन दैट गर्ल डिस appeared, ये हो सकता है। यह हो सकता है कि एज सून एज आई रीच देयर दैट गर्ल डिस appeared, ये भी हो सकता है। appeared, वहाँ कोई न था। वहाँ कोई न था। देयर वॉज नो वन देयर। दो बार देयर क्यों आया? एक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा देयर जो है वो लोकेशन को दिखा रहा है, वहाँ को दिखा रहा है। तो देयर वॉज नो वन देयर। मेरी बॉडी मुझे वज़नदार लग रही थी। कैसे होगा? मेरी बॉडी मुझे वज़नदार लग रही थी। माई बॉडी, या आई फेल्ट से करो, मुझे लग रही थी मतलब मैंने महसूस किया। आई फेल्ट माई बॉडी टू बी हैवी लग रही थी। जब मैं घर पहुंचा, मैं हैरान हो गया कि वो मेरा घर नहीं था।
जब मैं घर पहुंचा मैं हैरान हो गया कि वो घर मेरा नहीं था। When I reached home, I got bewildered that house was not mine. यहाँ दो बार दैट का मतलब एक तो मैंने कंजंक्शन लगाया और एक मैं दैट से इशारा कर रहा हूँ। I got bewildered that house was not mine. मेरा नहीं था। वो तो वही झोपड़ी थी, वो तो वही झोपड़ी थी जिसमें वो लड़की मुझे ले गई थी। That was the same hut, okay, जहाँ वो लड़की मुझे ले गई थी, where that girl had taken me to। ठीक, यहाँ that was the same, हम जब कभी the same लगाते हैं तो हाँ where तो सही है, same where that girl। ठीक, मैं पूरी रात भटकता रहा लेकिन अपने घर नहीं पहुंच सका। मैं पूरी रात भटकता रहा, कैसे होगा? I kept on wandering whole night, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच सका, but couldn't reach my home। सुबह हो गई तभी मेरी नज़र मेरे गांव के दूधिया पर पड़ी। सुबह हो गई, it got morning। just then I came across, नज़र पड़ी मतलब अचानक में टकरा गया। I came across या I stumbled upon, bumped into, I came across the milkman of my village। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसे देखकर कैसे होगा? Seeing him, I had a sigh of relief। ऐसे बोलते हैं sigh of relief, जान में जान आ गई। हैव से हैड बना है, सेकेंड फॉर्म में बना है। और उससे बात करता करता मैं अपने घर पहुंच गया। उससे बात करता करता मतलब while लगाओ। And while talking to him, I reached my home। घर पहुंच गया। मैं उस भयानक रात को कभी नहीं भूल सकता हूँ। I can never forget that horrible night। हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ ट्रांसलेट करने से आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है। आप जो बोलना चाहते हैं वो आराम से आप सोच कर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।